विवेकानंद भारत का एक ऐसा युवा सन्यासी जिसने सनातन संस्कृति को, भारत को विश्व भर में पहचान दिलाई, एक अलग ऊंचाइयों पर, एक अलग बुलंदियों पर पहुंचा दिया, एक अलग बुलंदी पर खड़ा कर दिया। 9/11 की तारीख जब भी सुनाई देती है तो आंखों के सामने एक भयानक मंजर आ जाता है, एक डरावना मंजर आ जाता है कि जिस समय अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसामा बिन लादेन द्वारा बहुत निर्दोष लोगों की हमला करके हत्या कर दी जाती है, बहुत निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। एक 9/11 की तारीख वो भी थी जब 11 सितंबर 1893 में शिकागो शहर में, अमेरिका के में धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व भर से धर्म गुरुओं को अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया गया। और अंग्रेज तो हमेशा से इंडिया से चिढ़ते ही थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो इंडियन लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो तो कभी भी उपनिषद, वेदों और इनसे आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनकी तो पुरानी सोच है, पुरानी परंपरा है, वो तो कुछ आगे सोच ही नहीं सकते। उनके यहाँ कोई नया आविष्कार नहीं होता, कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि जो विश्व पटल पर कंपटीशन में आ सके, जो उन लोगों से सही से प्रेजेंट कर सके उनके सामने। जब धर्म संसद का आयोजन हुआ तो वहाँ ड्रेस कोड बता दिया गया सबको कि सबको सूट में, टाई में, फॉर्मल ड्रेस में आना है, लेकिन स्वामी जी तो अपना वही पारंपरिक परिधान में पहुंच गए, अपने सनातन ड्रेस में पहुंच गए। तो अंग्रेज लोग बड़े नाराज हुए और उन्होंने उनका अपमान करने के लिए उनका जो स्पीच था स्वामी जी का, वो सबसे लास्ट में रख दिया। सबको बोलने के लिए 10-10 मिनट का टाइम दिया गया और जितने धर्म गुरु वहाँ बोले, उन्होंने सबने अपने अपने धर्म की बड़ाई की, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया। सबसे लास्ट में स्वामी जी का नंबर आता है तो अंग्रेज यही सोच रहे थे कि ये क्या बोलेंगे, बस भारत का मजाक उड़ा के, भारत का मजाक बना के ये यहाँ से चलते हुए बनेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही स्वामी जी ने स्टेज पर चढ़कर बोला, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो वहाँ बताते हैं कि 3 मिनट तक इतनी तेज गड़गड़ाहट थी तालियों की, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा, कि जो इतिहास में एक ऐसी घटना बन गई कि जिसका हमेशा चर्चा होती रहती है, जो अभी तक याद करी जाती है। और जब स्वामी जी ने अपनी भाषण समाप्त किया, स्वामी जी ने जब अपना स्पीच समाप्त करा, तो वहाँ के लोग, जैसे पहले अपने यहाँ कहते थे ना कि जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो गायें पीछे पीछे चलती थी, तो उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद के पीछे पीछे चलने लगे। उसी भीड़ में से एक युवती निकल के आती है और स्वामी जी से कहती है, स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी बोले, क्यों? कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ कि जो आप जैसा बुद्धिमान हो और मुझ जैसा सुंदर हो। तो स्वामी जी कहते हैं, उसके लिए शादी की क्या आवश्यकता है, माता मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, मैं आपको अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। और बाद में वो युवती स्वामी जी के सानिध्य में रही, स्वामी जी की शिष्या बन गई और स्वामी जी उनको अपनी माँ का सम्मान ही देते थे। स्वामी जी बड़े स्पष्ट विचारों के थे, मतलब उनके अंदर जो थी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। सामने वाला आदमी जब तक सोचता था तब तक वो उसका उत्तर दे देते थे। उनकी टेट फॉर टेट वाली पॉलिसी थी कि जैसे को तैसा, मतलब जो जिस तरीके से, क्योंकि अंग्रेज तो हिंदुस्तानियों से बहुत चिढ़ते थे। एक बार की बात है कि स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है और स्वामी जी को परेशान करने के लिए कि स्वामी जी आपके पास में जो भी पैसा है, जो भी सामान है वो हमें दे दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे कि आप हमें छेड़ रहे हैं। तो स्वामी जी उनसे कहते हैं, मतलब मैं कुछ ऐसे समझाया उनको कि मैं कुछ सुन नहीं सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे लिख के दे दीजिए। तो जब उन युवतियों ने उनको लिख के दिया कि आप अपना ये सामान हमें दे दीजिए, नहीं तो हम आपको छेड़छाड़ के आरोप में आपकी शिकायत करेंगे, आपके ऊपर केस करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा, मेरे पास में उत्तर राइटिंग में हो गया है, अब आप यहाँ से चलते बनिए, नहीं तो मैं फिर आपका इलाज कर देता हूँ। दूसरी घटना है कि जब एक प्रोफेसर, स्वामी जी खाना खा रहे थे तो प्रोफेसर आके कहते हैं कि हंस और सूअर एक साथ नहीं बैठ सकते। तो स्वामी जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं उठ के चला जाता हूँ। तो पूरा जो स्टूडेंट थे सभी हंसने लगते हैं और प्रोफेसर की बहुत बेइज्जती हो जाती है। मतलब स्वामी जी के इतना कॉमन सेंस तेज था, इतनी तेज मेमोरी थी कि जितना सामने वाला जल्दी कुछ सोचता था उससे पहले ही उसका उत्तर दे देते थे। और सिद्धांतों के इतने पक्के थे, सिद्धांत इतने वो थे उनके
कि एक बार जब स्वामी जी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो उनकी माता जी उनके आश्रम में उनकी सेवा के लिए आ गई, जबकि उनके आश्रम में नियम था कि किसी भी स्त्री का प्रवेश वर्जित है। जब स्वामी जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हुआ तो वो बड़े नाराज हुए, अपने शिष्यों से कहा कि माता जी से घर जाने के लिए बोल दीजिए। इतने अध्ययन में खोए रहते थे, इतने अध्ययन करते थे कि कई कई दिनों तक पढ़ते रहते थे, कई कई दिनों तक चीज़ों को याद करते रहते। मतलब इतनी तेज मेमोरी थी, इतनी शार्प मेमोरी थी, फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी कि मतलब पूरी की पूरी किताबें याद हो जाती थी। इतना ज्ञान था स्वामी जी को, एक छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने इतना ज्ञान लिया, इतना कुछ धर्म के लिए, इतना कुछ देश के लिए किया कि जो वाकई काबिले तारीफ है।